सालों की मेहनत एंड लाखों का खर्चा करके डॉक्टर बनने के बाद अगर आपको फूड डिलीवरी का काम करना पड़ जाए या आपको कोई पेशेंट देखने के लिए मात्र 15 रुपए दे तो आपको कैसा लगेगा? दिस इज बिकमिंग द रियलिटी फॉर इंडियन डॉक्टर्स। तो जब तक आपके पास डिग्री नहीं आती तब तक तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। चाहे आप एमबीबीएस की डिग्री परस्यू कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएएमएस, बीडीएस, कोई भी किस्म की डिग्री कर रहे हैं तो दुनिया आपको स्टूडेंट समझती है। आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एंड आपसे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट जिस दिन आपकी डिग्री हाथ में आ गई एंड आपने कॉलेज छोड़ दिया तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब आप आगे लाइफ में क्या करोगे। एंड द मोस्ट कॉमन सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू गेट अ जॉब। एज अ डॉक्टर आपके पास मेनली 3 ऑप्शंस होंगे एंड आज मैं आपको तीनों के फायदे नुकसान समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स यंग डॉक्टर्स को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं बिकॉज वहाँ पे नाम है, शोहरत है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े कंसल्टेंट्स अपनी महंगी महंगी गाड़ियों से उतरते हैं, पेशेंट्स उनके लिए लाइन में वेट कर रहे हैं, पर पेशेंट वो बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं। बट उसके पीछे की बहुत सारी भसड़ है जो कि आपको नहीं पता हो। जनरली किसी भी नॉन मेडिकल कॉर्पोरेट जॉब में आप किसी जूनियर लेवल पे ज्वाइन होते हो एंड धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता है एंड आप सीनियर लेवल तक पहुंचते हो। पर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली 2 ही टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। एक डॉक्टर्स जो कि सैलरी लेते हैं एंड टीम में काम करते हैं। दूसरे डॉक्टर वो होते हैं जिनके नाम पे पेशेंट आते हैं जिससे कि हॉस्पिटल का रेवेन्यू बढ़ता है। आप जो भी टॉप के डॉक्टर्स देखते हैं किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है। सालों सालों की पर्सनल ब्रांडिंग, उनका एक्सपीरियंस, किस किस्म के प्रोसीजर्स वो कर पाते हैं, वो प्रोसीजर्स कितने हाई रिस्क हैं, आप किस तरीके से मैनेजमेंट के फेवर में भी रहते हैं, अपने बाकी कलीग्स के फेवर में भी रहते हैं, पेशेंट्स को भी अच्छे से गाइड या कन्विंस कर पाते हैं, ये सारी चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन में आने के बाद भी आप कह सकते हैं कि लाइफ सेट है। यस, आपके पास पैसे होंगे बट आपको साथ में इनसिक्योरिटी भी होगी। रेवेन्यू टारगेट्स नहीं अचीव करने पे आपका जॉब खतरे में आ सकता है। तो एज अ जूनियर डॉक्टर चाहे आप जितने भी साल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बिता लो, जब तक आप ऐसे डॉक्टर नहीं बनोगे जिनके नाम से पेशेंट हॉस्पिटल आ रहे हैं, तब तक आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो एक तरीके से इनसिक्योरिटी आपके मन में हमेशा बनी रहती है, चाहे आप जूनियर डॉक्टर हो या सीनियर डॉक्टर। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के हाई पेइंग जॉब की एक और समस्या ये है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 24/7 उनके लिए अवेलेबल रहें। पैसे बचाने के लिए वो हर स्पेशलिटी के 1 या 2 डॉक्टर्स को ही ड्यूटी पे रखते हैं, लेकिन पेशेंट तो 24 घंटे में कभी भी आ सकता है। तो बिकॉज आपको बहुत सारी सैलरी दी जा रही है, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप कभी भी ना नहीं बोलोगे एंड जब जरूरत पड़ेगी तब आप हॉस्पिटल में अवेलेबल रहोगे। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप नहीं अवेलेबल रह सकते तो वो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लेंगे जो कि हमेशा अवेलेबल रह पाएगा। एंड हमारे जैसा देश जहाँ पे कि कोई वर्क लाइफ बैलेंस का ज्यादा सिस्टम नहीं है, जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना मुश्किल नहीं है। एंड इतने स्ट्रगल्स होने के बाद में भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के जॉब बहुत ही रेयरली मिलते हैं बिकॉज वैकेंसीज ही बहुत कम होती है। एक बार जो व्यक्ति अच्छे हॉस्पिटल में सेट हो जाता है वो सालों सालों तक वो पोजीशन नहीं छोड़ता। आप सोच रहे होंगे कि विशाल, अगर इतने ही स्ट्रगल है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तो लोग क्यों सालों तक टिके रहते हैं, कुछ तो फायदा होगा। तो सबसे बड़ा फायदा है कि आपको क्वालिटी काम करने मिलता है। एज अ सर्जन मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहता हूँ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता हूँ, वो एक अच्छा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं तो पेशेंट्स के बीच में भी आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है बिकॉज एज अ न्यू डॉक्टर लोग आपको पर्सनली उतना नहीं जानते, बट वो ये जानते हैं कि अगर आप किसी फलाने बड़े हॉस्पिटल में हो तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि आप हाईली क्वालिफाइड एंड भरोसेमंद डॉक्टर होंगे। तीसरा फायदा ये है कि आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी मैनेज कर सकते हो बिना स्ट्रेस लिए बिकॉज हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स एक ही बिल्डिंग में मौजूद रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट आया तो आप फलाने स्पेशलिटी को रेफरेंस दो, वो आएंगे, अपना ओपिनियन देंगे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो पीछे से हैंडल करने के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। अगर आप मैनेजमेंट के दायरे में रह के अच्छा काम कर सकते हैं, आपको बिजनेसमैन बनने का, बड़ा हॉस्पिटल ओनर बनने का कोई शौक नहीं है, तो एक अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में घुसना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। या अगर आप फ्रेश एमबीबीएस पास आउट हैं, आप देखना चाहते हैं कि ढंग से चीजें कैसे करी जाती है, तो यू शुड जॉइन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। मुझे याद है कि मैंने अपने कंसल्टेंट से, एक सीनियर से पूछा था कि अब मेरी डिग्री खत्म होने वाली है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई शुड डू। एंड उन्होंने मुझे कहा था कि सही टीचर ढूंढ के कुछ सालों तक उनके अंडर काम करो सो दैट यू लर्न द राइट थिंग्स। कहने के लिए तो आप किताबों से या यूट्यूब वीडियोस देख के भी चीजें सीख सकते हो, बट आप गलती कर रहे हो या नहीं ये बताने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस इंसान ही चाहिए, वरना अनजाने में आप गलतियां ही रिपीट करते रहोगे
एंड फिर आपको बहुत सालों के बाद पता चलेगा कि अब आपकी टेक्निक, आपकी आदत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू फाइंड द राइट मेंटर, स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर करियर, एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प यू विद। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स मिल जाएंगी जहां पे हमने आपकी फीडबैक, आपके सजेशंस मांगे हैं कि हम आगे फ्यूचर में कौन कौन सी वर्कशॉप्स, कौन कौन से सेमिनार्स रख सकते हैं। इनफैक्ट इन चीज़ों के बारे में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी काफ़ी डिस्कशन करते हैं। सो चेक आउट दोज लिंक्स बिफोर यू फिनिश दिस वीडियो एंड मुझे बताइए कि और किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूं टू हैव मोर क्लैरिटी इन लाइफ एंड करियर। कॉर्पोरेट की स्टोरी सुन के अगर आपको लग रहा है कि आप इतनी इनसिक्योरिटी वाला जीवन नहीं जी सकते, तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब फेमस होता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। इफ यू क्लियर द राइट एग्जाम्स तो गवर्नमेंट आपको परमानेंट जॉब प्रोवाइड कर सकती है। अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा तो फिर भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने का है कि आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहती, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट एडमिट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को ऑपरेट करने का या ट्रीट करने का। ओवरऑल काफ़ी रिलैक्स्ड वर्किंग एटमॉस्फेयर होता है, बट उसी के साथ ग्रोथ भी काफ़ी स्लो होती है। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना पूरा करियर बिता सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन हैं। ग्रोथ डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर्स पे, जैसे कि आपके पब्लिकेशंस कितने हैं, आपने कितने साल बिताए हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट पे, ना कि इस बात पे कि आप पेशेंट देखने में या ट्रीटमेंट करने में कितने अच्छे हैं। ओवरऑल ग्रोथ भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। चाहे आप प्रोफेसर, हेड ऑफ यूनिट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही क्यों ना बन जाओ, आपकी मंथली सैलरी जनरली 2.5-3 लाख तक ही रहेगी। ऊपर से अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके ऊपर प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर भी रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। कई बार गवर्नमेंट सर्विस में आपको किस किस्म के हॉस्पिटल में पोस्ट किया जाएगा इस पे भी आपका कंट्रोल नहीं रहता है, स्पेशली अगर आप परमानेंट पोस्ट ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि आपको किसी पब्लिक हेल्थ सेंटर जो कि बहुत दूर किसी गांव में है भेज दिया जाए, जहां पे कि कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, एंड आप वहां पे रह के फ्रस्ट्रेट होने लगो। तो ओवरऑल गवर्नमेंट जॉब उनके लिए सूटेबल है जो कि वर्क लाइफ बैलेंस को प्रेफरेंस देते हैं ओवर ग्रोथ एंड फेम। बट अगर आपको ये दोनों ही ऑप्शंस नहीं पसंद आ रहे तो एक तीसरा बीच का रास्ता भी है, विच इज कॉल्ड नर्सिंग होम प्रैक्टिस या फ्रीलांसिंग करियर। आपने देखा होगा इंटरनेट पे कि फ्रीलांसिंग बाकी इंडस्ट्रीज में काफी कॉमन प्रैक्टिस है, जैसे कि फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं जो कि फ्रीलांस बेसिस पे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। उसी तरीके से एज अ डॉक्टर आप भी एक फ्रीलांसिंग डॉक्टर हो सकते हैं, यानी कि जब जिस हॉस्पिटल ने आपको कॉल किया आप वहां पे गए, आपने अपना ट्रीटमेंट दिया, आपने अपने चार्जेस लिए और आप आ गए। कहीं पे कोई परमानेंट कमिटमेंट नहीं एंड कहीं का कोई हेडेक झेलना नहीं। मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर टाइम वाला ऑप्शन होता है, यानी कि आपका टाइम सिर्फ तभी खर्च होता है जबकि आप कोई पेशेंट देख रहे हैं, उसके अलावा आप फ्री हो एंड आप जो मन में आए कर सकते हैं। मैं कई सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जिनका पूरा करियर सिर्फ फ्रीलांसिंग पे चलता है। मैं खुद पर्सनली काफी फ्रीलांसिंग करता था पहले, एंड अब जॉब होने के बावजूद अगर मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं जाके केसेस करता हूँ। फ्रीलांसिंग के कुछ बहुत स्पेसिफिक फायदे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। एक, आपके पास वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं ट्रीट होने के लिए। दूसरा, अलग अलग हॉस्पिटल्स आपको दूर दूर से बुलाते हैं तो आपकी उतनी पहुंच बनती है, उतने अलग अलग एरियाज में पेशेंट्स के बीच में आपका नाम बनता है। हालांकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक फ्रीलांसिंग का ये है कि अपॉर्चुनिटीज आपको आसानी से नहीं मिलती। आपको सबसे पहले तो एज अ न्यू डॉक्टर अपना नाम बनाना होगा अलग अलग हॉस्पिटल्स के बीच। उसके लिए हो सकता है कि आपको विजिटिंग कार्ड छपवा के अलग अलग हॉस्पिटल्स के पास जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़े। मैंने देखा है कि एज अ यंग डॉक्टर ये करना सबको पसंद नहीं आता, लोगों का ईगो हर्ट होता है, बिकॉज उन्हें अच्छा नहीं लगता जाके अपने आप के बारे में बात करना। उन्हें ऐसा सेल्समैन जैसी फीलिंग आती है, इन्फीरियर फीलिंग आती है। बट यही है रियलिटी फ्रीलांसिंग की दुनिया की, जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं तब तक वो आपको बुला नहीं पाएंगे। तो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग डॉक्टर वाले करियर को परस्यू करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने शहर में हर छोटे बड़े डॉक्टर के पास जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आपको कोई कॉल आए तो आपको अवेलेबल रहना चाहिए। हो सकता है कि कोई दिन आपके इतने फ्री हो कि आपको कोई भी कॉल नहीं आ रही, एंड हो सकता है कि एक दिन आप इतने बिजी हो जाओ कि आप सुबह से रात तक पेशेंट्स देख रहे हो। तो जनरली इस सिचुएशन में वर्क लाइफ बैलेंस की ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं रहती। ऐसा भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, जो चीज़ें आपको लगेंगी, आप वो अपने आप खुद ही कैरी करेंगे, बिकॉज जिस टाइप के हॉस्पिटल, जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स होते हैं, छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जो आपको कॉल करते हैं, वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकते। कई बार हो सकता है कि आपको बहुत ही कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में भी ट्रीटमेंट करना पड़े।
हो सकता है कि आपके पास बेस्ट मेडिकेशन, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स या बेस्ट असिस्टेंट्स, अच्छा क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल ना हो, बट फिर भी आपने कमिट कर दिया है तो अब आपको मरीज को ठीक करना पड़ेगा। इतने स्ट्रगल्स के बावजूद भी ये ऑप्शन इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इंडिया के मेजॉरिटी पेशेंट्स इसी टाइप के हॉस्पिटल्स को अफोर्ड कर पाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है कि आम आदमी जाने से डरता है, एंड जो बहुत अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो इतने महंगे हैं कि आप आउट ऑफ पॉकेट अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपका इंश्योरेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि वो इतने बड़े हॉस्पिटल का बिल झेल पाए। उसी के साथ साथ आपकी नेगोशिएशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज हर हॉस्पिटल चाहेगा कि आप कम से कम पैसों में ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो जाए। एंड जो फ्रीलांसिंग वाला ऑप्शन है ये सारी ब्रांचेस को नहीं सूट करता है। ये जनरली सर्जिकल ब्रांचेस के लिए बेटर रहता है, बिकॉज आप जाके कोई ना कोई प्रोसीजर करके आ जाते हो एंड आपको एक ठीक ठाक अमाउंट वो लोग दे देते हैं। बट अगर आप फिजिशियन ब्रांचेस में हैं तो सिर्फ पेशेंट देखने के, ट्रीटमेंट लिखने के वो आपको इतने चार्जेस नहीं देते। मेजॉरिटी चार्जेस आप बना पाएंगे अगर आप अपना पेशेंट ले जाके वहाँ पे एडमिट करें। तो फ्रीलांसिंग उन डॉक्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कि अपने करियर में जस्ट शुरू हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द नाम कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल से मिलना है, उनके बीच में नोन होना है, पेशेंट्स के बीच में नोन होना है, एंड उन्हें अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक खड़ा करने का कोई मन नहीं है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी ऑप्शन चूज़ करो वो आपके पर्सनैलिटी से, आपके मन में जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उनसे अलाइन होना चाहिए। एंड अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप अलग अलग ऑप्शन चूज करके देख लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में घुसे तो आपको हमेशा वही रहना पड़ेगा। आप 6 महीने कॉर्पोरेट जॉब, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब, फिर फ्रीलांसिंग, या सब साइमल्टेनियसली करके भी देख सकते हैं। मैं इनफैक्ट ये तीनों ऑप्शंस हैं उनके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुका हूँ, एंड आई फिगर्ड दैट देयर इज नो वन करेक्ट परफेक्ट आंसर। काम आपको वो करना चाहिए जो कि आपके पर्सनालिटी को सूट करता हो, जो कि आपके गोल्स के, आपके मन में जो इच्छाएं हैं उनके साथ अलाइंड हो। आपको सही चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, सही चीज़ों पे फोकस करना आना चाहिए, झंझट एंड भसड़ से दूर रहना आना चाहिए, तो ही आपका करियर एक स्मूथ तरीके से ग्रो होगा। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन आई हैव अ होल प्लेलिस्ट अबाउट करियर गाइडेंस फॉर यंग डॉक्टर। मेक श्योर कि आप वो बाकी वीडियोस भी देख लो तुरंत।